नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल। आपका स्वागत है समरी ज्ञान पर। आज हम जानने वाले हैं डीप थिंकिंग बाय गैरी कास्पारोव किताब के बारे में। डीप थिंकिंग वेयर मशीन इंटेलिजेंस एंड्स एंड ह्यूमन क्रिएटिविटी बिगिंस, ये किताब गैरी कास्पारोव ने लिखी है, जो दुनिया के सबसे मशहूर और रेस्पेक्टेड शतरंज चैंपियन माने जाते हैं। उन्होंने कई सालों तक शतरंज की दुनिया पर राज किया, लेकिन 1997 में उनका एक मैच पूरी दुनिया में चर्चा का कारण बना, जब वो IBM के सुपर कंप्यूटर डीप ब्लू से हार गए। ये हार सिर्फ एक शतरंज मुकाबला नहीं था, ये इंसान और मशीन के बीच की सोच की लड़ाई थी। किताब में कास्पारोव बड़े ईमानदारी से बताते हैं कि उस हार के बाद उन्होंने क्या महसूस किया, कैसे लोगों ने उस पर शक किया और कैसे उन्होंने खुद से सवाल पूछे, क्या मशीनें सच में इंसानों से ज्यादा समझदार हो सकती है? लेकिन फिर धीरे धीरे उन्होंने महसूस किया कि ये हार दरअसल एक मौका थी। ये सोचने का, समझने का और सीखने का मौका था कि टेक्नोलॉजी कैसे काम करती है और इंसान उसमें कैसे फिट बैठता है। इस किताब में वो बताते हैं कि कंप्यूटर की ताकत उसकी कैलकुलेशन स्पीड है, लेकिन इंसान की ताकत है उसकी क्रिएटिव सोच, उसका इमोशन और अनुभव से सीखने की समझ। कास्पारोव का मानना है कि मशीनें इंसानों को रिप्लेस करने के लिए नहीं बनी, बल्कि अगर इंसान और मशीन साथ काम करें तो रिजल्ट कहीं बेहतर आता है। वो बताते हैं कि टेक्नोलॉजी से डरने की जरूरत नहीं है, बल्कि उसे समझकर और सही तरीके से यूज करके हम खुद को और ज्यादा मजबूत बना सकते हैं। किताब में सिर्फ शतरंज की बातें नहीं हैं, इसमें लाइफ के बारे में भी गहरी बातें हैं, जैसे हार को कैसे संभालना है, कैसे खुद की सोच को अपग्रेड करना है और कैसे बदलते जमाने के साथ खुद को बदलना है। कास्पारोव खुद एक मिसाल है कि कैसे कोई इंसान हार के बाद भी और ज्यादा ग्रो कर सकता है। डीप थिंकिंग हमें यह समझाती है कि इंसानी दिमाग की जो क्रिएटिविटी और जज्बा है, उसे कोई मशीन कभी पूरी तरह नहीं पकड़ सकती। अगर हम टेक्नोलॉजी को दुश्मन नहीं बल्कि दोस्त मान ले, तो हम एक ऐसी दुनिया बना सकते हैं जहां इंसानी सोच और मशीन की ताकत मिलकर कुछ कमाल कर सकती है। इस बुक का पहला सबक है कंप्यूटर वर्सेस इंसान की लड़ाई। डीप थिंकिंग किताब का सबसे अहम हिस्सा वो कहानी है जब गैरी कास्पारोव और IBM के सुपर कंप्यूटर डीप ब्लू आमने सामने आए। ये सिर्फ एक शतरंज का मुकाबला नहीं था, ये एक बड़ा मोमेंट था जहां पूरी दुनिया देख रही थी कि इंसानी दिमाग और मशीन की ताकत में कौन ज्यादा आगे निकलता है। कास्पारोव तब तक शतरंज की दुनिया का बेताज बादशाह था। उसकी सोच इतनी तेज, चालें इतनी समझदारी से भरी होती थी कि दुनिया के टॉप खिलाड़ी भी उसके सामने हार मान लेते थे। दूसरी तरफ डीप ब्लू था, एक सुपर कंप्यूटर जिसे सिर्फ एक ही काम के लिए डिजाइन किया गया था, कास्पारोव को हराना। इस कंप्यूटर को लाखों संभावित चालों की गिनती करनी आती थी। वो सेकंडों में हर मूव का एनालिसिस कर सकता था। 1996 में जब दोनों का पहला मैच हुआ, कास्पारोव जीता, लेकिन अगले ही साल 1997 में हुए रीमैच में डीप ब्लू ने कास्पारोव को हरा दिया। ये हार सिर्फ एक खिलाड़ी की हार नहीं थी, ये पूरे इंसानी सोच पर सवाल की तरह था। क्या अब मशीनें इंसानों से ज्यादा समझदार हो रही हैं? कास्पारोव ने भी उस समय गुस्से और शक के मिले जुले एहसास को महसूस किया। उसने सोचा कहीं IBM वालों ने कंप्यूटर में इंसानी दिमाग की मदद तो नहीं ली। उसे समझ नहीं आ रहा था कि मशीन इतनी मानव जैसी चाल कैसे चल सकती है। लेकिन वक्त के साथ कास्पारोव ने इसे सिर्फ हार नहीं माना, बल्कि एक मौका देखा, टेक्नोलॉजी को समझने और अपनाने का मौका। वो मानता है कि हाँ, कंप्यूटर तेजी से कैलकुलेट कर सकता है, उसे थकान नहीं होती, भावनाएं नहीं होती और वो गलती भी कम करता है। लेकिन इंसान में जो इंट्यूइशन, क्रिएटिविटी और गट फीलिंग होती है, वो किसी मशीन में नहीं आ सकती। इंसान कम ऑप्शन देखकर भी सही फैसला ले सकता है, जबकि मशीन लाखों ऑप्शन देखकर भी भावनाओं या अनुभव के आधार पर नहीं सोच सकती। इस मुकाबले ने कास्पारोव को ये सोचने पर मजबूर किया कि असल सवाल ये नहीं है कि इंसान बेहतर है या मशीन,
बल्कि ये है कि दोनों मिलकर क्या कुछ नया और ज्यादा कमाल का कर सकते हैं। इस लड़ाई ने कास्पारोव की सोच को बदल दिया। उसने ये मान लिया कि आने वाला वक्त इंसान और मशीन की टक्कर का नहीं, बल्कि साथ मिलकर आगे बढ़ने का होगा। श्रद्धा शर्मा का सफर एक शानदार मिसाल है कि कैसे इंसानी सोच और टेक्नोलॉजी साथ मिलकर कुछ बड़ा कर सकते हैं। उन्होंने योर स्टोरी की शुरुआत तब की जब इंडिया में स्टार्टअप की बातें आम नहीं थी और डिजिटल मीडिया को लेकर ज्यादा भरोसा नहीं था। उस वक्त टेक्नोलॉजी यानी इंटरनेट, वेबसाइट्स और डिजिटल टूल्स धीरे धीरे बढ़ रहे थे, लेकिन लोग सोचते थे कि असली कंटेंट तो अखबार और टीवी पर ही है। श्रद्धा ने इंसानी नजर से स्टार्टअप्स की कहानियां लिखनी शुरू की। छोटे शहरों के बिजनेस आइडिया, स्ट्रगल, इमोशंस और ग्रोथ, और टेक्नोलॉजी का सहारा लेकर उन्हें लाखों लोगों तक पहुंचाया। जहां दूसरे लोग ये सोचते थे कि सिर्फ बड़ी कंपनियों की बातें ही चलेंगी, वहां श्रद्धा ने यह समझा कि टेक्नोलॉजी एक जरिया है, पर असली चीज है इंसानी कहानी और कनेक्शन। आज योर स्टोरी एक बहुत बड़ा प्लेटफॉर्म है जो हजारों छोटे बड़े एंटरप्रेन्योर्स को आवाज देता है, लेकिन इसकी शुरुआत एक इंसान की सोच और टेक्नोलॉजी के सही इस्तेमाल से हुई थी। ये कास्पारोव की डीप थिंकिंग वाली सोच से मेल खाता है कि कंप्यूटर तेज हो सकता है, लेकिन इंसान की समझ और विजन ही उसे सही दिशा में ले जाती है। श्रद्धा शर्मा का सफर दिखाता है कि जब इंसान टेक्नोलॉजी से डरता नहीं, बल्कि उसे अपनाकर अपनी सोच के साथ जोड़ता है, तभी असली बदलाव होता है। इस बुक का दूसरा सबक है हार से सीख। डीप थिंकिंग में गैरी कास्पारोव हमें ये बहुत गहराई से समझाते हैं कि असली जीत सिर्फ जीतने में नहीं, बल्कि हार को सही तरीके से समझने और उससे सीखने में होती है। जब वो 1997 में IBM के सुपर कंप्यूटर डीप ब्लू से हार गया, तो पूरी दुनिया में हलचल मच गई। एक मशीन ने दुनिया के सबसे तेज सोचने वाले इंसान को हरा दिया था। कास्पारोव खुद भी इस हार से टूट गया था। उसे गुस्सा आया, शर्मिंदगी हुई और यहां तक कि उसे लगा शायद मैच में कोई चीटिंग हुई है। वो मान ही नहीं पा रहा था कि कोई मशीन उसे हरा सकती है। लेकिन जैसे जैसे वक्त बीतता गया, उसने खुद से सवाल पूछना शुरू किया, क्या मैं सिर्फ अपनी हार को देख रहा हूं या उस हार में छुपा सबक भी देख सकता हूं? और यही सोच उसकी जिंदगी बदल देती है। उसने खुद को एक शिकार की तरह देखने के बजाय एक स्टूडेंट की तरह सोचना शुरू किया। उसने हार को डिसेक्ट किया, समझा कि डीप ब्लू ने कैसे चालें सोची, क्या क्या वो खुद बेहतर कर सकता था, और उससे भी ज्यादा उसने ये समझा कि टेक्नोलॉजी का डर नहीं, उसका सही इस्तेमाल ही आगे का रास्ता है। कास्पारोव मानता है कि इंसान की सबसे बड़ी ताकत यही है, गिरकर भी सीख लेना और फिर से खड़े होना। वो कहता है कि मशीनें भले ही गलती न करें, लेकिन इंसान में ये खूबी है कि वो हर गलती को एक सीख में बदल सकता है। उसने अपनी हार को एक मौके की तरह लिया, खुद को अपडेट करने का, टेक्नोलॉजी को समझने का और खुद को फिर से नए नजरिए से देखने का। यही वजह है कि बाद में वो AI और कंप्यूटर के खिलाफ नहीं, बल्कि उनके साथ काम करने की सोच लेकर आगे बढ़ा। ये किताब हमें यही दिखाती है कि जब हम हार को अपना दुश्मन नहीं, बल्कि एक टीचर की तरह अपनाते हैं, तब असली ग्रोथ शुरू होती है। कास्पारोव की ये बात सिर्फ शतरंज तक सीमित नहीं है। ये हर उस इंसान के लिए है जो कभी किसी चीज में हारता है, लेकिन अंदर से टूटने के बजाय उस हार को सीख बनाकर खुद को और बेहतर बनाता है। असल में हार वही लोगों को मजबूत बनाती है जो उसे समझकर आगे बढ़ते हैं, और यही डीप थिंकिंग की सबसे इंसानी और सच्ची बात है। जादव पायेंग असम के एक छोटे से गांव में रहने वाले हैं। जब वो करीब 16 साल के थे, तो उन्होंने देखा कि ब्रह्मपुत्र नदी के किनारे की जमीन बिल्कुल सूख चुकी थी। वहां पेड़ पौधे नहीं बचे थे और हर गर्मी में दर्जनों सांप मर जाते थे क्योंकि छाव भी नहीं थी। ये नजारा उनके लिए एक बड़ी हार जैसा था। उन्होंने महसूस किया कि इंसान की लापरवाही की वजह से पूरी जमीन उजड़ती जा रही है। सरकार या किसी संस्था से मदद मांगी, लेकिन कोई कुछ करने नहीं आया।
बहुत लोग बोले कि अकेले कुछ नहीं कर पाएगा, लेकिन उन्होंने हार मानने की जगह खुद पेड़ लगाना शुरू किया। कोई पैसा नहीं, कोई साधन नहीं, बस अपनी मेहनत और इरादे के बल पर उन्होंने हर दिन एक एक पौधा लगाना शुरू किया। सालों तक उन्होंने बिना किसी शोर के काम किया और आज उसी सूखी जमीन पर 1300 एकड़ से भी बड़ा एक घना जंगल खड़ा है, जिसमें हाथी, बाघ, हिरन जैसे जानवर भी रहते हैं। जादव ने साबित किया कि जब हालात आपको तोड़ने लगे, तब भी अगर आप हार को सबक की तरह लेकर आगे बढ़ते रहो, तो आप अकेले भी बहुत कुछ बदल सकते हो। उन्होंने किसी से लड़ाई नहीं की, बस अपने तरीके से काम किया और वही हार एक दिन उनकी सबसे बड़ी ताकत बन गई। उनकी कहानी डीप थिंकिंग की उस सोच से बिल्कुल जुड़ती है कि हार का मतलब रुक जाना नहीं होता, बल्कि वो मौका होता है कुछ अलग और सच्चा करने का। इस बुक का तीसरा सबक है इंसान प्लस मशीन इज इक्वल टू बेस्ट टीम। कास्पारोव की किताब में एक बहुत जरूरी और सोच बदलने वाली बात ये निकल कर आती है कि मशीनें इंसानों की दुश्मन नहीं है, बल्कि अगर सही तरीके से देखा जाए तो इंसान और मशीन साथ मिलकर काम करें तो वो सबसे जबरदस्त टीम बन सकती है। कास्पारोव ने खुद ये बात तब महसूस की जब वो डीप ब्लू नाम की मशीन से हार गए, और कुछ समय बाद उन्होंने ये बात सोची कि अगर यही मशीन मेरी टीम में होती तो मैं कितना आगे जा सकता था। उन्होंने समझा कि मशीनें तेज होती हैं, थकती नहीं हैं, एक साथ लाखों चीजें सोच सकती हैं, लेकिन उनके पास इंसानी सोच जैसी समझ नहीं होती। मशीनें तय रास्तों पर चलती हैं, लेकिन इंसान वो है जो रास्ता ही बदल सकता है, कुछ नया सोच सकता है, कुछ ऐसा कर सकता है जो पहले कभी हुआ ही ना हो। कास्पारोव ने आगे एक बहुत दिलचस्प प्रयोग का जिक्र किया, जहां एक टूर्नामेंट में कुछ इंसानों ने कंप्यूटर प्रोग्राम्स के साथ मिलकर शतरंज खेला। नतीजा ये निकला कि कोई भी अकेला ग्रैंड मास्टर या कोई अकेली सुपर मशीन सबसे ऊपर नहीं आई, बल्कि वो टीम जीती जिसमें एक मीडियम लेवल के इंसान ने सही रणनीति के साथ कंप्यूटर की मदद ली। मतलब ये कि मशीन की ताकत सिर्फ तभी पूरी तरह इस्तेमाल होती है जब इंसान उसे ठीक से समझे और चलाए। यही सोच आज की दुनिया में और भी ज्यादा जरूरी हो गई है। चाहे डॉक्टर हो, किसान हो, इंजीनियर हो या टीचर, जब ये लोग मशीनों और टेक्नोलॉजी के साथ मिलकर काम करते हैं, तब ज्यादा बेहतर फैसले, तेज काम और ज्यादा असरदार रिजल्ट मिलते हैं। इंसान वो है जो दिशा देता है, सोचता है कि करना क्या है, और मशीन वो है जो उस काम को बिना रुके, बिना गलती के करने में मदद करती है। कास्पारोव कहते हैं कि असली ताकत मशीन के पास नहीं, उस इंसान के पास होती है जो उसे सही दिशा देता है। इस सोच से वो डर भी खत्म होता है जो अक्सर लोग महसूस करते हैं कि मशीनें हमारी जगह ले लेंगी। असल में मशीनें हमारी जगह नहीं लेंगी, वो हमारे साथ चलेंगी, और अगर हम समझदारी से उन्हें अपनाएं तो इंसान और मशीन मिलकर वो कुछ कर सकते हैं जो कोई अकेला नहीं कर सकता। डॉक्टर देवी शेट्टी ने भारत में मेडिकल फील्ड को बदलने का काम किया, लेकिन उन्होंने ये बदलाव अकेले अपने हुनर से नहीं किया, बल्कि मशीनों और टेक्नोलॉजी को अपनी टीम में शामिल करके किया। उनके हॉस्पिटल्स में हर दिन हजारों मरीज आते हैं, जिनमें से ज्यादातर गरीब या मिडिल क्लास परिवार से होते हैं। उन्होंने समझा कि अगर सस्ती और अच्छी हेल्थ केयर देनी है तो सिर्फ डॉक्टरों के भरोसे नहीं बैठा जा सकता, मशीनों और टेक्नोलॉजी को साथ लाना ही पड़ेगा। उन्होंने AI बेस्ड डायग्नोसिस सिस्टम, रिमोट मॉनिटरिंग और टेलीमेडिसिन जैसी तकनीकों को अपनाया ताकि हर गांव कस्बे से जुड़कर इलाज जल्दी और सस्ता हो सके। उनके अस्पतालों में सर्जरी से पहले मशीनों से इतनी बारीक रिपोर्ट तैयार करवाई जाती है कि डॉक्टर को बस उस रिपोर्ट को समझकर एकदम सटीक फैसला लेना होता है। इससे ऑपरेशन तेज, सस्ता और ज्यादा सुरक्षित हो जाता है। डॉक्टर शेट्टी मानते हैं कि मशीनें कभी इंसान की जगह नहीं ले सकती, लेकिन इंसान अगर उन्हें समझकर इस्तेमाल करे तो बहुत ज्यादा लोगों की जिंदगी बेहतर बना सकता है। उन्होंने डॉक्टरी की दुनिया को ये सिखाया कि एक अच्छा डॉक्टर वही है जो सिर्फ दवाएं नहीं देता, बल्कि टेक्नोलॉजी से दोस्ती करके
उसे अपने मरीजों की भलाई के लिए इस्तेमाल करता है। उनकी ये सोच बिल्कुल कास्पारोव की सोच जैसी है। इंसान की समझ और मशीन की ताकत मिल जाए तो दोनों मिलकर वो कर सकते हैं जो अकेले कोई नहीं कर सकता। इस बुक का चौथा सबक है डरने की जरूरत नहीं। जब भी कोई नई तकनीक आती है, जैसे कंप्यूटर, इंटरनेट या अब आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस AI, तो सबसे पहले इंसानों की एक बड़ी संख्या डर जाती है। लोग सोचते हैं कि मशीनें हमारी जगह ले लेंगी, नौकरी छिन जाएगी और इंसान पीछे छूट जाएगा। कास्पारोव ने भी यही डर तब महसूस किया जब वो खुद दुनिया के सबसे तेज कंप्यूटर डीप ब्लू से शतरंज का मैच हार गए। लेकिन कुछ वक्त सोचने के बाद उन्हें ये बात समझ आई कि असली खतरा मशीन नहीं है। खतरा तब है जब इंसान खुद को रोक ले और बदलने से इनकार कर दे। उन्होंने महसूस किया कि मशीनें कभी इंसान की सोच, अनुभव और समझ की बराबरी नहीं कर सकती। हाँ, मशीनें तेज हैं, लगातार काम कर सकती हैं और बड़े डेटा को जल्दी समझ सकती हैं, लेकिन उनमें भावनाएं, नैतिकता और रचनात्मकता जैसी इंसानी खूबियां नहीं होती। कास्पारोव कहते हैं कि हमें मशीनों से डरने की बजाय उन्हें एक टूल की तरह देखना चाहिए जो हमारे काम को आसान बनाता है। उन्होंने बताया कि इतिहास में भी जब जब नई तकनीक आई, जैसे छपाई मशीन, बिजली या इंटरनेट, तो शुरुआत में लोगों ने विरोध किया, लेकिन बाद में वही चीजें जिंदगी का अहम हिस्सा बन गई। आज भी वही हो रहा है। AI और ऑटोमेशन जैसे टूल्स आ चुके हैं, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि इंसान की जरूरत खत्म हो गई है। असल में अब इंसान की सोच और जिम्मेदारी और ज्यादा अहम हो गई है। कास्पारोव का कहना है कि जो लोग डर की बजाय जिज्ञासा और सीखने का नजरिया अपनाते हैं वही आगे बढ़ते हैं। डर इंसान को रोकता है, लेकिन सीखने की चाह उसे बदलती है। इसलिए अगर हम टेक्नोलॉजी को अपना दुश्मन मानेंगे तो पीछे रह जाएंगे, लेकिन अगर हम उसे समझें, सीखें और उसका इस्तेमाल करना सीखें तो वही टेक्नोलॉजी हमारी सबसे बड़ी ताकत बन सकती है। कास्पारोव यही समझाते हैं कि डरना स्वाभाविक है, लेकिन रुक जाना गलत है। हमें अपने मन में ये भरोसा बनाना होगा कि इंसान अब भी सबसे ज्यादा जरूरी है, क्योंकि सोचने और दिशा देने का काम मशीन नहीं कर सकती। तिलक मेहता मुंबई का एक आम बच्चा था जो स्कूल जाता था और बाकी बच्चों की तरह पढ़ाई करता था। एक दिन उसे अपनी किताबें घर से किसी और जगह भिजवानी थी, लेकिन उसके पास कोई सस्ता और तेज तरीका नहीं था। यहीं से उसने सोचा कि अगर ऑनलाइन शॉपिंग के जमाने में चीजें एक दिन में घर आ सकती हैं, तो हम खुद की छोटी छोटी चीजें जैसे किताबें या डॉक्यूमेंट उसी दिन क्यों नहीं भिजवा सकते। ज्यादातर लोग उसकी उम्र में ऐसा सोचकर छोड़ देते या डर जाते कि इतनी कम उम्र में बिजनेस कैसे करेंगे, टेक्नोलॉजी कैसे अपनाएंगे। लेकिन तिलक ने इस डर को पीछे छोड़कर टेक्नोलॉजी और मुंबई के पारंपरिक डब्बा वालों की मदद से एक अनोखा सिस्टम खड़ा किया। उसने मोबाइल ऐप, GPS ट्रैकिंग और लॉजिस्टिक सॉल्यूशन का इस्तेमाल करते हुए पेपर्स एंड पार्सल्स नाम की सर्विस शुरू की, जो 4 से 8 घंटे के अंदर डिलीवरी करती है। उसने मशीन और तकनीक को दुश्मन नहीं, दोस्त माना और उससे ही रास्ता निकाला। कई लोगों ने उसे छोटा और नासमझ कहकर नजरअंदाज किया, लेकिन उसने खुद को तकनीक में ढाला, चीजें सीखी और एक ऐसा मॉडल बनाया जिसे आज बड़े शहरों में अपनाया जा रहा है। तिलक की कहानी यही सिखाती है कि डर से नहीं, सोच और सीख से आगे बढ़ा जाता है। उसने कास्पारोव की उस बात को सच्चाई में बदल दिया कि जो लोग नई चीजों से डरते नहीं, वो ही भविष्य बनाते हैं। इस बुक का 5वां सबक है सोचने का तरीका बदला। कास्पारोव जब डीप ब्लू से हार गए तो शुरुआत में उन्हें बहुत गुस्सा आया, निराशा भी हुई, क्योंकि वो दुनिया के नंबर 1 शतरंज खिलाड़ी थे और मशीन से हारने का मतलब था इंसानी बुद्धि पर सवाल। लेकिन कुछ समय बाद उन्होंने खुद से ये सवाल पूछना शुरू किया कि अगर मशीन इतनी तेज और सटीक है तो क्या इसका मतलब यह है कि इंसान अब पिछड़ गया, या फिर इसका मतलब यह है कि अब हमें सोचने का तरीका बदलना होगा। यहीं से एक बड़ा बदलाव उनके अंदर शुरू हुआ।
पहले वो हर चीज को मुकाबले की तरह देखते थे। इंसान बनाम मशीन, जीत बनाम हार। लेकिन इस हार ने उन्हें सिखाया कि असली बात है समझने की कि मशीनें इंसान की जगह नहीं ले रही, बल्कि इंसान की सीमाओं को समझकर उन्हें और आगे बढ़ाने में मदद कर सकती है। उन्होंने अपनी सोच को हार जीत से हटाकर सीख और सुधार की ओर मोड़ा। उन्होंने ये महसूस किया कि अगर इंसान मशीन से हार सकता है तो इंसान मशीन के साथ मिलकर कई गुना ज्यादा ताकतवर भी बन सकता है। और यही सोच उन्होंने आगे बढ़ाई कि हमें हर बदलाव से डरना नहीं चाहिए, बल्कि खुद से पूछना चाहिए कि अब मैं कैसे और बेहतर हो सकता हूं। उन्होंने महसूस किया कि दुनिया अब बहुत तेजी से बदल रही है और अगर हम पुरानी सोच के साथ टिके रहेंगे, जैसे कि मैं तो हमेशा ऐसे ही करता आया हूं, तो हम पीछे छूट जाएंगे। इसलिए सोच को खोलना, सीखने को तैयार रहना और ये मानना कि हर नया टूल एक मौका है, चुनौती नहीं, यही कास्पारोव की सोच का असली बदलाव था। उन्होंने मशीन से हारकर अपनी सोच की सीमा तोड़ी और उस हार को अपनी सबसे बड़ी जीत में बदल दिया, क्योंकि उन्होंने उस पल को एक नई दिशा में सोचने का मौका मान लिया। यही बात हम सबके लिए भी सच है। सोच बदलते ही रास्ते भी बदल जाते हैं। श्रीकांत बोला का जन्म आंध्र प्रदेश के एक छोटे से गांव में हुआ था और वो जन्म से ही नेत्रहीन, ब्लाइंड है। ज्यादातर लोग सोचते हैं कि ऐसा कोई बच्चा जिंदगी में ज्यादा कुछ नहीं कर पाएगा और उनके माता पिता पर भी लोगों ने बहुत ताने मारे। लेकिन श्रीकांत की सोच शुरू से ही अलग थी। उसने अपनी कमजोरी को कभी अपनी सीमा नहीं माना। स्कूल में उसे पढ़ने तक नहीं दिया गया क्योंकि लोग मानते थे कि एक नेत्रहीन बच्चा सामान्य बच्चों के साथ पढ़ाई नहीं कर सकता। लेकिन श्रीकांत ने न सिर्फ पढ़ाई की बल्कि टॉप किया। जब उसे भारत के आईआईटीज में एडमिशन नहीं मिला क्योंकि वहां नेत्रहीनों के लिए तकनीकी पढ़ाई के सीमित विकल्प थे, तो उसने हार मानने की जगह अपनी सोच को और बड़ा किया और अमेरिका के मिट, मासाचुसेट्स इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी से पढ़ाई की। वहीं से उसकी सोच और भी खुली। उसने समझा कि अगर समाज उसे सीमित देखता है तो वो खुद अपने लिए एक नई जगह बना सकता है। लौटकर भारत आया और बॉलेंट इंडस्ट्रीज नाम से एक कंपनी शुरू की जो ऐसे उत्पाद बनाती है जो रिसाइकल किए जा सकते हैं। और खास बात यह है कि वहां ज्यादातर कर्मचारी शारीरिक रूप से अक्षम होते हैं। श्रीकांत ने सिर्फ अपनी सोच नहीं बदली, उसने पूरे समाज को यह सिखाया कि असली रुकावट शरीर में नहीं, सोच में होती है। अगर इंसान अपनी सोच को हिम्मत, लचीलापन और सीखने की इच्छा के साथ बदल ले तो कोई भी परिस्थिति उसे रोक नहीं सकती। श्रीकांत की कहानी एक जिंदा उदाहरण है कि कैसे सोचने का तरीका बदलना जिंदगी बदल सकता है। चैनल को सब्सक्राइब करें। जय हिंद, जय भारत।